अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आमिर पावर सॉल्यूशन और मैं हूं आमिर आपके साथ। आज हम हैं लाहौर के इलाके DHA फ़ेज़ 1 के अंदर और यहां पर हमने सिस्टम इंस्टॉल किया है 15 किलोवाट का ग्रिड टाई सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने लेटेस्ट पैनल है जिनको 545 जो कि अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हुआ है और बिल्कुल फ्रेश पैनल है। पैनल का मॉडल भी बिल्कुल लेटेस्ट है। मैं अभी आपको इसका मॉडल और डिस्क्रिप्शन भी चेक करवाता हूँ। और 545 वाट का ये एक पैनल है। यहाँ पे हमने 27 पैनल लगाए हैं जो कि 15 किलो वाट के इक्विवेलेंट बनते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इस पैनल की फिनिशिंग। ये है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस बार के अंदर कट सेल की टेक्नोलॉजी का ये पैनल है और 545 के अंदर है। इसकी एम्पेयर रेटिंग, मैं कैमरामैन अगर मेरे साथ हैं मैं इसकी आपको एम्पेयर रेटिंग दिखाता हूँ। ज़रा इसकी एम्पेयर रेटिंग को पे ऊपर कीजिएगा ज़रा। ले जी 545 वाट में है। शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज इसके 40.80 है, 13.36 इसके एम्पेयर हैं। ओपन वोल्टेज सर्किट इसके 49.52 है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। और जो है जो शॉर्ट सर्किट के अंदर इसके एम्पेयर हैं वो 13.94 है। ये जो एम्पेयर जिनको के हैं ये तकरीबन जितने भी 545 वाट के पैनल्स आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसके एम्पेयर जो है वो कंसीडर होता है। टेम्परेचर 25 डिग्री 25 एम्पेयर तक सीरीज़ में कम्बिनेशन किया जा सकता है। QR स्कैनिंग कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको का स्टिकर को आप देख रहे हैं ये कोड से आप स्कैन करके इसको आप सर्च भी कर सकते हैं कि पैनल ओरिजिनल है या नहीं है। उसके अलावा ये मोनो पर्क टेक्नोलॉजी में है जो कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑपरेशनल होता है। पैनल की फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे अगर आप करें ये इसकी पहचान है, देखें आप, ये जिनको कंपनी का इसके ऊपर लगा हुआ है जंक्शन बॉक्स और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। जो B ग्रेड पैनल या लोगों ने बॉक्सेस चेंज किए होते हैं उनकी फिनिशिंग भी इस तरह की नहीं आ रही होती। पैनल बहुत आउट क्लास है, रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। अभी टाइम चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया 4 बजे, इस वजह से हम इसकी एम्पेयर टेस्टिंग रेट जो टेस्ट है अभी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह वो मैं इसके साथ अटैच कर दूँगा। यहाँ पे हमने 15 किलो वाट के अंदर NMC ग्रिड टाई इन्वर्टर लगाया है। नेट मीटरिंग के लिए फ़ाइल वगैरह इसके प्रोसीजर इंशाल्लाह हो जाएगी। एक आधे महीने के अंदर इनका मीटर जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह ये ऑपरेशनल हो सकेगा। लोग जो है इसके ऊपर आप अपनी फीडिंग भी कर सकेंगे। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल के अंदर टैक्स के जो बड़े इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक टैक्स बयान के लिहाज से ख़त्म तो हो गया है लेकिन अभी तक जो उसका इम्पैक्ट है वो नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर उसका इम्पैक्ट भी आ जाएगा। फिर प्राइसेस में भी कोई थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो सामने आ जाएगा। जितना टैक्स दे रहे थे यूज़र को बड़ा फ़ायदा होगा और जो सोलर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही थी उनमें भी फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह तुल अज़ीज़। मैं इसकी एक कंप्लीट वीडियो जो है अपना मीटर लगाने के बाद वो भी ज़रूर शेयर करूँगा। इस सिस्टम की 15 किलो वाट की कैपेसिटी है और ये तकरीबन एक दिन में 60 से लेके 70 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। वेदर कंडीशन इसके ऊपर मैटर करती हैं और इस हिसाब से अगर आप देखें कि 1800 से 2000 यूनिट की जो प्रोडक्शन है वो यूज़र को मिलती है। एक यूनिट की कीमत एवरेज जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है लाहौर के एरिया में टैक्सेस डाल के जो सिस्टम 15 किलो वाट का जिनकी नीड होती है, कनाल का घर है DHA में, ज़ाहिर है उनकी कंजम्पशन भी 2000-2500 यूनिट तक नॉर्मल एवरेजली होती है। और इतनी कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्सेस पड़ते हैं वो यूनिट की प्राइस को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। तकरीबन जो यूनिट की प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 31-32 रुपये के करीब जो है वो जा पहुँचती है टैक्सेस डाल के। फ्यूल एडजस्टमेंट का कॉलम अलहदा से जो है इसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो 30 रुपीज़ के हिसाब से भी अगर आप इसकी एवरेज लगाएं तो 2000 यूनिट के हिसाब से 60,000 रुपयों की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका ये ग्रिड आपको प्रोड्यूस करके दे रहा होता है टैक्सेस के साथ। जब आप इसके ऊपर अगर आपका यूज़ 3000 यूनिट तिकर है तो जो उसमें 2000 यूनिट आप इससे क्लियर कर जाते हैं तो बकाया आपको जो 1000 यूनिट पे जो टैक्सेस हैं वो भी कम पड़ते हैं। टैक्सेस कम होने की वजह से आपके बिल पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है ये L3 का स्ट्रक्चर है, गैल्वनाइज स्ट्रक्चर है। 14 गेज के अंदर ये फैक्ट्री मेड स्ट्रक्चर है। ये कोई लोकली जैसे ज़्यादातर गेजेस में बहुत फ़र्क होता है। लोग 14 गेज बताते हैं, 14 गेज पूरा होता नहीं है, वो 16 गेज होता है। लाहौर की मार्केट की थोड़ी सी सूरत हाल जो है इस वजह से हम अपना मटेरियल दे के स्ट्रक्चर फैक्ट्री से ख़ुद तैयार करवाते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत अहम जो है वो रुकन होता है सोलर पैनल का और ये लॉन्ग लास्टिंग चलना होता है। पैनल की लाइफ 25 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स स्ट्रक्चर का इसके साथ साथ होता है। तो इसकी क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पैनल को अर्थ करना चाहिए। अर्थ आप देख रहे हैं कि हमने हर प्लेट को अलग से अर्थ किया हुआ है ताकि अगर किसी तरह का कोई जो है अपना अर्थ रेजिस्टेंस आए, कोई प्रॉब्लम आए तो वो जो है उसके लिए हमने अर्थिंग करवाई हुई है, बोरिंग करवाई है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो बोर में जाके उसे वो
ऑब्ज़र्व कर लेता है और इस तरह से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, पैनल्स का भी कोई इशू नहीं होता और ना ही जो है घर की अप्लाइंसेस और इन्वर्टर की कोई सर्ज किसी किस्म की जाती है। इसके अलावा हम इसके ऊपर एसपीडीज़ एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमारे इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन मौजूद होती हैं, लेकिन इसके अलावा हम एक्सटर्नल एसपीडीज़, एसी एसपीडीज़ और डीसी एसपीडीज़ एक्सटर्नल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने ये पाइप्स वगैरह इस्तेमाल करने, कोई भी वायरिंग किसी भी तरह की जो वायर है वो ओपन नहीं जानी। कनेक्शन होने के बाद पीवीसी पाइप के अंदर से थ्रू प्रॉपर वायरिंग जाएगी, ताकि अगर धूप जो है वो भी एक बड़ा अफेक्ट करती है वायर की ऊपर वाली कोटिंग को। वैसे हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमारी कंपनी के जितने भी इंस्टॉल होते हैं, वो ट्रिपल आइसोलेशन वायर के साथ इस्तेमाल होते हैं। एक्सएलपी होता है इसके ऊपर, फिर पीवीसी आता है, फिर पीवीसी आता है। इसके बरक्स फिर भी हम एक एक्सटर्नल एडिशनल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, पाइप के थ्रू हम उसको लेकर चलते हैं। इस वायर की जो एज है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो कम होने की वजह से रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जिन्हें जो मिस्टेक होने की वजह से आपके रिज़ल्ट्स में असर पड़ता है। और इसके अलावा जो है अपना सिस्टम कॉस्ट जो है इस वक्त तो जो है अपना काफ़ी मतलब स्टेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी जो 15 किलोवाट का सिस्टम है एनएमसी इन्वर्टर के साथ और 27 पैनल के साथ, इस वक्त जो हमारी मौजूदा प्राइस है वो 18.5 लाख रुपए की प्राइस है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम लगवाना हो लाहौर के किसी भी इलाके में, इस्लामाबाद, कराची, इवन के पाकिस्तान के किसी भी एरिया के अंदर आपने कोई सिस्टम लगवाना हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ट्यूबवेल हो, मोटर हो, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जो है आपके नंबर्स मौजूद हैं जो हमारे साथ अटैच हैं, उन्हें पहले से कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। इसके अलावा भी मैं रिपीट कर देता हूँ, 0323783370 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी से भेज सकते हैं, हम आपको कोटेशन बना के शेयर कर देंगे। फ्री विजिट हमारी टीम आपको करके देगी और आपका सिस्टम डिज़ाइन करके देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आमिर पावर सोल्यूशन। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।